अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रेस पायनियर। मेरा नाम हसाम अयूब है। आज हम लोग फ़ोटोशॉप के लेक्चर सीरीज़ में शेप टूल को देखेंगे। शेप टूल में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कितनी तरह के फ़ोटोशॉप में शेप टूल है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग कस्टम शेप टूल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हैंड टूल क्या होता है, रोटेट टूल क्या होता है, ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट टूल क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये हम लोग आ गए हैं फ़ोटोशॉप के वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे देखें टूल बार में लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास शेप टूल का ऑप्शन होता है। तो शेप टूल में हमारे पास यहाँ पे 6 तरह के टूल्स हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप्स। अब यहाँ पे सबके साथ ये एक सिंबल बना हुआ है ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल टूल क्या काम आता है कि अगर हम लोगों ने कोई स्क्वायर शेप बनानी हो या रेक्टेंगल शेप बनानी हो तो उस वक्त हमारे काम आता है। अब शेप के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फिल, एक होता है स्ट्रोक। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिल क्या होता है कि फिल ये जो इसके अंदर हम लोगों ने जो शेप ड्रॉ की है, जो कंटेनर बनाया, इस कंटेनर के अंदर, इस शेप के अंदर जो कलर है, उसे फिल कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई कलर चेंज करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पे देखें ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक आपको यहाँ पे इसे मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रोक है। तो ये हम लोग यहाँ से ये स्ट्रोक का साइज़ है, यहाँ पे 1 है, हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो। ये देखिए हमें स्ट्रोक नज़र आ रहा है, ठीक है? इसे मैं मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए इसे 20 कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये देखें, ये हमारा स्ट्रोक हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह हम फिल का कलर चेंज कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से हम लोग स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आके हम लोग जिस कलर को चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ से हम लोग कलर पिकर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कलर इस तरह फिल हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे इसके साथ देखें तो ये लाइन है, ये जो हमारा स्ट्रोक है, ये किस तरह होगा? स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, डैशेस की तरह होगा या डॉटेड होगा? ये देखें, ठीक है? इसी तरह ये डॉटेड है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं, हमारे पास शेप टूल में सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया रेक्टेंगल टूल। एलिप्स टूल क्या करता है? एलिप्स टूल भी सेम सर्कल या एलिप्स बनाने के लिए काम आता है। मैं ये शिफ्ट प्रेस करके करूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल बन गया। अब ये क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से डॉटेड सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ यूज़, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। इसी तरह यहाँ पे जितने भी शेप टूल हैं सभी की 2 चीज़ें कॉमन है, फिल एंड स्ट्रोक। उसके साथ स्ट्रोक का जो हमारे पास साइज़ है वो भी, और उसके साथ हमारे पास स्ट्रोक किस तरह का होगा, ठीक है? लाइन स्ट्रेट लाइन होगा या डैशेज़ में होगा या हमारे पास डॉटेड में होगा। तो ये इस तरह आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी इसी तरह यहाँ पे इस तरह ये शेप बनती है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। अच्छा, इन सभी टूल्स में अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, जबकि हम लोग अगर पॉलीगॉन में देखें तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा फीचर आता है। तो ये बेसिकली किस काम आता है, मैं बाकी लेयर्स को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमें बताते हैं कि एक हम लोग जो पॉलीगॉन ड्रा करने लगे हैं उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी 6 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है? तो इसे हेक्सागोन भी बेसिकली कहा जाता है मैथमेटिक्स में। अब अगर मैं यहाँ पे इसे 8 कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, मैं अगर इसे रीड्रॉ करता हूँ तो ये देखें, इसकी 8 जो है ना साइड्स हैं। तो सिंपली अगर आपने ड्रॉ करना है, इसे क्लिक करें, तो यहाँ से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं कि आपने इसे कितनी साइड्स रखनी। इसके अलावा यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आ रही होती है, ठीक है? ये भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 200 बाई 200 का पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ जिसकी साइड्स होंगी 5, ठीक है? तो इसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 5 साइडेड पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। तो इसे मूव टूल से मैं यहाँ से इस तरह मूव कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये लाइन टूल है। इसके बाद हमारे पास कस्टम शेप टूल है। कस्टम शेप टूल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना फ़ोटोशॉप हमें कस्टम शेप टूल्स प्रोवाइड करता है। आपके पास जो शेप टूल यहाँ पे आ रहे हैं वो डिफरेंस हो और मेरे डिफरेंट हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास 2021 वर्जन है, आपके पास जिस भी वर्जन के होंगे उसी वर्जन के जो है ना कस्टम शेप शो होंगे। मैं यहाँ से इन तीनों को भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे
हम दोबारा सिंपल रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल हम लोगों ने यहाँ से लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये तो देख लिया कि फिल, स्ट्रोक, उसके बाद स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक किस स्टाइल का होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ये आ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया है, और इसी तरह इसकी हाइट कितनी है, ये यहाँ पे हमें बता रहा है। इसके बाद आप यहाँ इन सभी चीज़ों को छोड़ दें फिलहाल और यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे देखें ये आपको हल्का सा कर्व नज़र आ रहा है। ये कर्व क्या करता है, अगर मैं यहाँ से सिंपली इससे, अभी ज़ीरो है तो मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करता हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसका बिल्कुल कॉर्नर एजेस है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये देखें, ये बेसिकली इसने क्या किया है, ये कॉर्नर एजेस हैं और ये कर्व एजेस हैं। इसी तरह हम लोगों ने जितना इसे कर्व करना हो उतना हम लोग यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह कर्व हो गया, ये इससे ज़्यादा कर्व है क्योंकि इसका 50 और इसका 10 या 20 है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग कोई सेटिंग्स चेंज करते हैं, तो ये वो सेटिंग्स हैं जो हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ करने से पहले जो है ना, हम लोग यहाँ से सेटिंग्स करते हैं तो उसके बाद ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसे 50 करना था तो पहले मैंने 50 किया फिर ड्रॉ किया, तो ये कर्व हुआ। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग अगर विंडोज़ में आए, विंडोज़ में आके यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो आपके यहाँ पे ना राइट साइड पे एक प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी पैनल पे क्या होता है कि आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करें, मैं लेट्स सपोज इस शेप को सिलेक्ट किया यहाँ से लेयर पैनल से, प्रॉपर्टी पैनल पे आया, प्रॉपर्टी पैनल में ये पहले हिस्से को आप अभी लीव कर दें। सेकंड हिस्से में आए तो ये देखिए यहाँ से भी आप फिल चेंज कर सकते हैं जस्ट लाइक, ठीक है। यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से पिक्सल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसका जो स्ट्रोक का साइज है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर आप इसे क्लोजली देखें तो हमारी जो ये बाउंड्री वाल है, जो कि ये जो हमारी बाउंड्री वाल है जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये हमें बता रही है कि हाफ स्ट्रोक इसके इनसाइड है और हाफ स्ट्रोक इसके आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने इसे इस तरह सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें, ये टोटल स्ट्रोक इनसाइड हो गया, इस शेप के जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर स्ट्रोक आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया कि इस जो ये बाउंड्री वाल है, इस शेप की बाउंड्री वाल है, उसके आउटसाइड पे स्ट्रोक है। जबकि हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो ये मिडल वाला होता है कि हाफ स्ट्रोक आउटसाइड एंड हाफ स्ट्रोक इनसाइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये सेंटर वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आए, तो नेक्स्ट आप ये देखें, ये जो आपके एजेस हैं ये कॉर्नर एजेस हैं। अब इसे इस एज को, सिर्फ इस एज को मैं इस तरह कर्व करता हूँ तो ये देख, ये इस तरह कर्व हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये लास्ट थर्ड सिलेक्शन करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह हो गया। अच्छा, इसमें और जो हम लोगों ने ये वाली शेप बनाई थी, ज़्यादा डिफरेंस नज़र आए तो ये देखें, जो अगर मैं इसका यहाँ से इस प्रॉपर्टी पैनल पे आके इससे मैं कर देता हूँ कर्व। अब ये देखें, यहाँ पे ये आउटसाइड तो कर्व हो गया लेकिन शेप की इनसाइड कर्व नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस शेप को देखें तो इसकी आउटसाइड भी कर्व है और इनसाइड भी कर्व है, ठीक है। तो इसे हम लोग फिलहाल इसे इसी तरह हम लोग जाने देते हैं कॉर्नर एजेस के साथ। और अगर हम लोगों ने इस तरह कर्व करना है तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, ये लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं एक बॉक्स में चेंज करूँगा, एक सेल में चेंजिंग करूँगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी ये जो चार बॉक्सेस हैं इसमें खुद बहुत चेंजेस हो जाएंगी। तो ये देखें, मैंने एक बॉक्स में चेंजिंग की खुद बहुत, बाकी सभी बॉक्सेस में चेंजिंग होगी। इसी तरह मैं यहाँ से इसे करता हूँ 100 एंड ये देखें, ये हमारे पास इस तरह ये कर्व हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली किस काम आता है, अगर हम लोग जूम करके इसे एक कैनवस पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से राइट साइड जो है ना, राइट साइड पे जाना चाहता हूँ, तो क्या है कि मैं इस टूल से, मूव टूल से अगर मैं करूँगा ना, तो ये मेरी शेप मूव होगी। कैनवस में मूव करना चाहता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास काम आता है ये हैंड टूल। ये बेसिकली क्या करता है, ये देखिए, ये कैनवस को मूव करने का काम आता है। ये जो हमारे पास ये कैनवस है, इस कैनवस को मूव करने का काम आता है अगर हम लोगों ने जूम इसे किया हो तो।
ये देखिए ये जूम मैंने किया हुआ है, तो ये इस तरह हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग कैनवस को मूव कर सकें लेफ्ट राइट, जिस एज पे जाकर हम लोग काम करना चाहते हैं उस एज में। इसी तरह हमारे पास इसी टूल में राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास रोटेट टूल आता है। रोटेट टूल बेसिकली क्या करता है, ये पूरे के पूरे कैनवस को रोटेट करने का काम आता है। ये देखिए एक पिक्चर को रोटेट करने के नहीं, पूरे के पूरे कैनवस को रोटेट करने के काम आता है। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये 30 डिग्री के एंगल से रोटेट करेगा। इसी तरह यहाँ पे जूम टूल आता है, इसमें अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जूम करेगा, जूम इन करेगा। इसी तरह यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे जूम आउट के ऑप्शन पे तो ये क्या करेगा, जूम आउट करेगा। अब ये दोनों टूल्स हम लोग शॉर्ट एंड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने हैंड टूल यूज़ करना हो तो एच प्रेस करते हैं। अब मैंने जूम किया हो तो मैंने जो भी मेरे पास टूल है मैं उससे चेंज नहीं करूँगा, सिंपली स्पेस प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो इस तरह मैं इसे मूव कर सकता हूँ। मैंने स्पेस प्रेस करके रखी हुई है कीबोर्ड से, तो मैं इसे मूव कर रहा हूँ। इसी तरह रोटेट करना हो तो हम लोग आर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोगों ने जूम करना हो तो जूम करने के लिए क्या है, आपने अपने कीबोर्ड से आर्ट प्रेस करके रखना है। आपके माउस में जो सेंटर में व्हील होता है, स्क्रॉल करें, इसे स्क्रॉल आउट करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा, और स्क्रॉल इन करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा।